हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक जोड़े द्वारा 7 फेरों की रस्मों के बिना हिंदू विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें कई महत्वपूर्ण रीति रिवाज निभाए जाते हैं। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक है विवाह बंधन में बंधने के दौरान अग्नि के फेरे लेने की परंपरा। और विवाह तब तक संपन्न नहीं माना जाता है जब तक कि वर वधु अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 वचन निभाने का वादा न कर लें। विवाह को लेकर हम सभी को यही मालूम है कि हिंदू विवाह में 7 फेरे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह 7 फेरे लेकर ही विवाह संपन्न होता है। कुछ स्थानों पर 7 की जगह 4 फेरे भी लिए जाते हैं, जिसमें सिख, राजपूत, गुजराती समाज के साथ ही कई अन्य समाजों में भी 7 की जगह 4 फेरे लेने की परंपरा है। कहा जाता है कि वैदिक काल में भी 4 फेरे लेने की परंपरा निभाई जाती थी। हिंदू धर्म शास्त्रों में कई जगह 7 की जगह 4 फेरों के उल्लेख की जानकारी मिलती है। हिंदू विवाह में सप्तपदी होती है और 7 वचन भी लिए जाते हैं, लेकिन फेरे सिर्फ 4 ही लिए जाते हैं। माना जाता है कि ये 4 फेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए हैं, जिसमें फेरों के माध्यम से जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पाठ पढ़ाया जाता है। पहला फेरा धर्म का होता है, जिसमें वधु आगे होती है, जिसका अर्थ है अब से पति पत्नी के सभी धार्मिक कार्यों में सहयोगी रहकर पति के हर कार्य में आगे बढ़कर सहयोग करेगी। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी भी कहा गया है। दूसरा फेरा अर्थ यानी धन का है, जिसमें वधु आगे होती है, जिसका अर्थ है पति के आय के अनुसार पत्नी गृहस्थी को चलाने में आगे बढ़कर सहयोग करेगी। कई बार आपने देखा होगा पत्नी कुछ बचत करती है और संकट के समय उसी बचत से पति को सहयोग करती है। तीसरा फेरा होता है काम यानी पति पत्नी के बीच प्रेम का, जिसमें वधु आगे होती है, जिसका अर्थ होता है पत्नी प्रेम पूर्वक पति को वंश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। चौथा फेरा होता है मोक्ष का, जिसमें वर आगे होता है, जिसका अर्थ होता है अब पत्नी का मोक्ष पति के हाथों ही है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की आखिरी सांस तक पत्नी पति के साथ ही रहेगी। हिंदू धर्म में विवाह के बाद पति पत्नी के मृत्यु तक अलग होने का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। और जो वचन होते हैं वो 7 होते हैं, जो वधु वर से लेती है। पहला वचन वधु वर से लेती है, जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजन या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे तो मैं आपके वामांग में आना चाहूँगी। दूसरा वचन लेती है, मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूँगी, घर की मर्यादा का ध्यान रखूँगी, लेकिन मेरी तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे तो मैं आपके बाएं यानी वामांग में आना पसंद करूँगी। तीसरा वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा ही वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूँगी। चौथा वचन लेती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, विवाह के बाद परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूँगी। पांचवें वचन में वधु अपने अधिकारों की बात करते हुए वर से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह, लेन देन और किसी अन्य चीज़ पर खर्चा करते समय अगर आप मुझसे भी विचार विमर्श करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठे वचन में वधु वर से वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच में बैठी हूँ तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे और किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवें वचन में वधु वचन लेती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे। अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूँगी। इस तरह हिंदू धर्म में 4 फेरों और 7 वचनों का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे लोग वचन को फेरों से जोड़कर कंफ्यूज होते हैं। 7 फेरों की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोग 4 फेरे लेकर विवाह करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके विवाह को वैध मानेगा या नहीं। भारत में वैसे तो बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हिंदुओं में भी अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। फिर कोर्ट अलग अलग धर्म और परंपराओं का पालन करने वालों से कानून किस तरह मनवाएगी। आज लड़का और लड़की दोनों इस लूप होल से बचकर एक दूसरे को ठग सकते हैं। इसीलिए आज देश को ज़रूरत है 1 कंट्री 1 लॉ की। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।